भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने यह तस्दीक कर दी है कि पाकिस्तान में 2020 से अब तक जो 20 के करीब पाकिस्तानी शहरियों को कत्ल किया है उसमें भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मुलव्वस थी। ये गार्डियन की रिपोर्ट जो थी वो अब भारत के किसी और नहीं बल्कि भारत के वजीर दिफा ने उस बात की तस्दीक कर दी है। क्या कहेंगे सर इस पे? देखें, ये जो रोल है इसका भारत का इस वक्त और भारत की लीडरशिप का कोई नया नहीं है। दहशतगर्दी का रोल जो है, आप ले जाएं गुजरात में जो कत्लेआम करवाया था मुसलमानों का मोदी ने, और उसके बाद आप कनाडा चले जाएं, कनाडा में जो सिख लीडर को मरवाया गया। अब ये क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो ये इन्होंने इस तरह के वाक़यात किए हैं पिछले 4 साल में, तो ये इससे साबित होता है कि दहशतगर्द सियासत है। दूसरा, इलेक्शन आने वाले हैं, अपने इलेक्शंस के लिए जो है ना वो 4 वोट बनाने की कोशिश में है और कोई इसमें बात नहीं है। अगर उन्होंने कोई इस किस्म की कार्रवाई की तो जिस तरह पुलवामा में हमने भरपूर जवाब दिया था और बाद में फिर जो है खैरात के दौर पे हमने इनका पायलट वापस किया, जहाज डाउन किया, तो हम तैयार हैं, तो उधार कोई नहीं रखेंगे अगर उन्होंने कोई ऐसी बात की। और दहशतगर्दी की सरपरस्ती जो है जो अफगानिस्तान की सरजमीन में माजी में भी होती रही और ये हो सकता है आज भी जो है उस दहशतगर्दी की तंजीम में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है उन दहशतगर्दों की ये सरपरस्ती कर रहे हों। इसमें कोई शक नहीं है कि एक दहशतगर्द स्टेट है और उनकी लीडरशिप खुसूसन लीडर वो तो बिल्कुल बगैर किसी शक शुबे के जो है, इस तरह आप कह रहे हैं कि वो दावा कर रहे हैं सारी एविडेंस या आज की नहीं पिछले 20-25 साल की जो है एविडेंस मौजूद है कि ये लोग दहशत करते हैं, कत्लेआम करते हैं और अपने सियासी मकासद के लिए जो है वो लोगों को बेगुनाह लोगों को मारने में दरेज नहीं कर सकते। अच्छा खालिद साहब, भारतीय वज़ीर दिफा का दावा यह क्लेम यह है कि उन्होंने उन लोगों को टारगेट किया है पाकिस्तान के अंदर के जिन लोगों से उन्हें खतरा था दहशतगर्दी किए जाने का या फिर जो लोग मुलव्वस थे। तो इस पे एक ज़रा उन्होंने इतराफ़ तो कर दिया है, लेकिन ये कहना कि हमने चुन के वो लोग मारे कि जो जिनसे भारत को खतरा था। तो इस पे सर आप क्या कहेंगे उनका जो इल्ज़ाम है पाकिस्तान के ऊपर? ये देखिए, उनका एक क्लेम है और उस क्लेम को जो है अगर कोई ऐसी बात जो है हो तो हम अपना राइट टू रिटेलिएट जो है वो रिजर्व रखते हैं, बिल्कुल रिजर्व रखते हैं। हम जो है वो कोई इसमें शक नहीं होना चाहिए किसी को जो है, अगर वो क्लेम कर रहे हैं तो ये इसका मतलब है कि वो इसको टेंशन को बढ़ाना चाहते हैं। इस खत्ते के अंदर जो हम नहीं चाहते वो अगर वो बढ़ाना चाहते हैं अपनी सियासी मकासद के लिए, तो हम अगर कोई ऐसी उन्होंने कार्रवाई की तो हम दरेक नहीं करेंगे, बिल्कुल उधार नहीं रखेंगे। लेकिन हर साहब, मैं वजाहत इस पे आपकी चाह रहा हूँ, मैं इस पे आपका रद्द-ए-अमल चाह रहा हूँ जो वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमने उन लोगों को टारगेट किया कि जिनसे हमें दहशतगर्दी का खतरा था भारतीय सरजमीन के ऊपर। देखिए, ये तो एक उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है ना कि जी हमने करवाया, क्रेडिट ले रहे हैं और इस किस्म का, लेकिन इस किस्म की जो एविडेंस है देखते हैं कोई इस किस्म की एविडेंस है तो वाकई जो है या वो सिर्फ क्लेम कर रहे हैं या कोई जो है वो वाकई यहाँ पे कोई ऐसी किस किस्म की कार्रवाई हुई है जो पुलिस ने रिपोर्ट की है, तो डेफिनेटली वी टेक केयर ऑफ इट, हम उसको उधार नहीं रखेंगे उसका। तो हाँ साहब, इस बड़े एतराफ़ के बाद अब हुकूमत पाकिस्तान क्या प्लान कर रही है कि इंटरनेशनली किस तरह से इस भारत के बड़े एतराफ़ को, भारत का जो एक मखरू चेहरा फिर से सामने आया, उसे किस तरह से टेकअप करने जा रहे हैं आप दुनिया के सामने? इंटरनेशनली जो है इसको टेकअप करेंगे ताकि इंटरनेशनल ओपिनियन को पता लगे कि ये लोग किस हद तक जा सकते हैं। तो इसमें रिसेंट वाक़या जो है ना आपको कनाडा का भी पता है, तो अगर उसके अलावा जो है एक हम गरीब मुल्क के से अगर हमारे यहाँ पे वारदातें हुई हैं तो अगर उसमें हमें को रिटेलिएट करना पड़ा तो हम बिल्कुल रिटेलिएट करें। अच्छा सर, ये बताएं कि भारत ने जो कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अंदर करवाई हैं, ये कोई पहली बात नहीं है, ये पहले भी भारत ने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के नेटवर्क्स की वो पुष्टनाई करता रहा है। डोजियर्स भी हमने पूरी दुनिया के साथ शेयर किए हैं। कुलभूषण जाधव को हमने पकड़ा, भारत का सर्विंग नेवल ऑफिसर था जो कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का नेटवर्क चला रहा था।
लेकिन ज़ाहिर है यहाँ पे जो एक नेटवर्क था उस वक्त तो हमने डिसमेंटल किया था, तो अब क्या सर, जो जिन लोगों ने पाकिस्तान से इस भारत के मखरू एजेंडे में अपना किरदार निभाया या साथ दिया, उनके बारे से भी आइडेंटिफाई करने के बारे से कोई तहकीकात वगैरह सर की जा रही है? देखें, ना सिर्फ अफगानिस्तान में हो रही है। आप देखें, कलभूषण हमारे पास सबसे बड़ी एविडेंस है जो हमारे पास है इस वक्त। लेकिन अगर जो उनका क्लेम है, जो सारा क्लेम है, जिसने जो पहले हमने जो लोगों को सबूत प्रोवाइड किए हैं और इसको टेकअप किया है, उसके अलावा भी अगर कोई हमें सबूत मिलता है तो देन वी पॉन्डर अपॉन इट। हम अपना रिएक्शन जो है तो डेफिनेटली उसको जो है एवेल्युएट करेंगे कि हमने क्या करना है। श्योर करता हूँ ये उधार हम बिल्कुल नहीं रखेंगे, उधार हम चुकाएंगे। तो सर ये बताएं कि जैसे कि आपने खुद भी जिक्र किया कि भारत ने चूंकि इलेक्शन करीब आ रहे हैं, तो पिछली मरतबा भी पुलवामा का एक ड्रामा रचाया था, अभी चूंकि इंतखाबात करीब हैं, उससे पहले इम्कान है कि भारत में जो कि एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट बड़ा बिकता है, सियासी तौर पर उन्हें बड़ा फायदा होता है इस चीज़ का। तो क्या कोई इस तरह का फास्ट फ्लैग ऑपरेशन, कोई ऐसी कोई तैयारी हो रही है, ऐसा कोई बड़ा दोबारा भारत करवा के पाकिस्तान के साथ टेंशन को बढ़ा के वहाँ वोट लेने के लिए मोदी सरकार ऐसा कर सकती है? कुछ तैयारी कैसी है हमारी, और आपकी रीडिंग क्या है LOC की उस जानिब, क्या किस तरह की तैयारी है, वहाँ क्या हो रहा है? वर्किंग बाउंड्री पे, इंटरनेशनल बॉर्डर पे हम इसलिए तैयार हैं कि अगर खुदा खास्ता कोई होती है हम उम्मीद करेंगे कि नहीं होगी, उस एक्सट्रीम तक नहीं जाएंगे, लेकिन अगर जा भी सकते हैं इसमें कोई शक नहीं। नीयत के ऊपर जो है ना, हर वक्त हमें शक रहना चाहिए, जो है 100% हमें कभी उन पर एतमाद नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम उसके लिए तैयार हैं, कोई उन्होंने इंकर्जन की है, चाहे वो इंटरनेशनल बाउंड्री पे हो, कंट्रोल लाइन पे हो या वर्किंग बाउंड्री पे हो, उसका बिल्कुल भरपूर जवाब दिया जाए, भरपूर जवाब दिया जाए। और सर इंटरनली पाकिस्तान के अंदर जब हम देख रहे हैं कि सियासी तकसीम बहुत ज़्यादा है, आगे कोई तरीके शरीके भी आपके खिलाफ शुरू होने वाली है गवर्नमेंट के खिलाफ, तो ऐसे कोई हालात अगर पैदा होते हैं, भारत से हमारी टेंशन या ऐसी कोई कशीदगी बढ़ती है, तो मुल्क के अंदर एक नेशनल यूनिटी की फिजा पैदा करने के लिए क्या बाकी सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लाने के लिए कोई सबको इंगेज करेंगे नेशनल यूनिटी की फिजा पैदा करने के लिए? पॉलिटिकल यूनिटी के लिए जो है ना, तमाम स्टेक होल्डर को बिल्कुल लिया जाएगा, इस्तेमाल में लिया जाएगा।